नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम ऑलरेडी गाला असाइनमेंट सोल्व कर रहे थे क्लास 12 कॉमर्स के लिए, जिसमें गाला का पेपर पूरा का पूरा गुजराती में है, लेकिन आप सभी के लिए यहाँ पर गाला को हिंदी में करवाया जा रहा है। राइट? किस में करवाया जा रहा है? हिंदी में करवाया जा रहा है। और सो प्लीज एकदम डिटेल में समझाया जा रहा है। और याद रखना, सिर्फ वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ आपको आंसर नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आंसर कैसे निकालना है और उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है, उन सभी के रीजन भी बता रहे हैं हम आपको और डिटेल में समझा रहे हैं हम आपको। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि एक एक वीडियो देखने के बाद आपको उस वीडियो के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, एकदम डिटेल में क्लियर करेंगे हम आपको। ठीक है? और अगर आप लोग बड़ा अभी भी बड़ा नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो बड़ा सच कह रहा हूँ, एक बार अपने मम्मी पापा की शक्ल जरूर देख लेना। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे ना, आप अपनी मम्मी पापा का एक बार शक्ल जरूर देख लेना। वो भी कब मालूम है बड़ा? जब मम्मी पापा जॉब से आए ना, एक बार उनकी शक्ल देख लेना, आपको बड़ा हर एक चीजों की हिम्मत अपने आप आ जाएगी। क्योंकि माँ बाप का मेहनत करना, माँ बाप दिन रात आपके लिए रगड़ते रहते हैं, दिन रात धूप में मेहनत करते रहते हैं। एक बार उनके लिए मेहनत कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं आपके लिए। तो बेटा, अपनी मम्मी पापा के लिए तो एक बार दिल से पढ़ लो। ये लास्ट ईयर है, 12वीं एक बार आती है, हर बार नहीं। इंजॉय तो जिंदगी भर करना है, पर एक बार अपनी करियर पे फोकस कर लो, एक बार अपना सपना पूरा कर लो, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दो। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप आशा लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटी मेरा बेटा कुछ करेगा। एक बार अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दो बेटा, सच कह रहा हूँ, जिंदगी सवर जाएगी। मेहनत एक बार करना है और पूरी जिंदगी लाइफ में बड़ा हैप्पी रहोगे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, इन सभी के बच्चे, इन सभी के सभी बच्चे टॉपर कैटेगरी में आए। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी चीज सीखो, आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आप अच्छे से पेपर को लिख सको। चलिए, हम बात करते पेपर नंबर 5 का अपना सेक्शन एफ लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अभी हम सारे के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है? मैंने पहले वीडियो में कुल खर्च से रिलेटेड सवाल चलाया था, दूसरे वीडियो में इकाई में परिवर्तन वाला सवाल चलाया था, और तीसरे वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लास्ट ईयर पास ए फीसर वाले में, लास्ट ईयर पास ए फीसर का एकदम सिंपल सवाल, उसमें ना तो कुल खर्च लिखा होता है, ना तो इकाई में परिवर्तन करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, सीधा आपको लास्ट ईयर पास ए फीसर निकालना है। यानी एकदम सिंपल क्वेश्चन है मैडम। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका हिंदी। हिंदी कैसे निकालेंगे? तो सेक्शन एफ का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 55, चैप्टर नंबर 1। तो चलिए निकालते हैं पेज नंबर 55, पेज नंबर 55। चलिए, पेज नंबर 55 पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए बड़ा, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, पहले हम उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है? निम्नलिखित सूचना पर से वर्ष 2015 के लिए लास्ट ईयर पास ए फीसर का सूचकांक की गणना कीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ यहाँ पर वस्तु, और यहाँ पर मात्रा दिया है, और यहाँ पर मूल्य लिखा है। बेटा, मैंने नियम के अनुसार आप लोगों को बताया था कि मात्रा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी का जो पहला अक्षर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्यू। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे क्यू। और मूल्य, मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइस। और प्राइस का पहला अक्षर क्या होता है? पहला अल्फाबेट नंबर होता है पी। यानी हम इसको क्यू से डोनेट करेंगे, इसको पी से डोनेट करेंगे। अब दूसरा एक नियम बताया था, अगर पुराना वर्ष होगा तो 0 लिखना है, अगर नया वर्ष होगा तो 1 लिखना है, अगर आधार वर्ष होगा तो 0 लिखना है, अगर चालू वर्ष होगा तो 1 लिखना है। ये भी मैंने आप लोग को पहले भी सिखा दिया था। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए, 2014 और 2015 में से
पुराना वर्ष कौन सा है बाबू? तो सर पुराना वर्ष 2014 है इसकी कंपैरिजन में। तो यानी यहाँ पर क्या लिखा है Q, तो यहाँ पर आएगा Q और पुराना वर्ष इसलिए क्या आएगा 0। आगे बात करते हैं, ये मात्रा है और ये नया वर्ष है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे Q और नया वर्ष इसलिए क्या लिखेंगे 1। चलिए प्राइस है तो यहाँ पर लिखेंगे P, पुराना वर्ष इसलिए क्या आएगा 0। प्राइस है इसलिए लिखेंगे P, नया वर्ष इसलिए क्या लिखेंगे 1। बस आपका 90% काम हो गया है। अब आपको क्वेश्चन को उतारना है, उतारना भी अगर नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चलिए कैसे उतारेंगे, सबसे पहले बड़ा आपको कैसे उतारना ध्यान दीजिए बड़ा। सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु, सारी की सारी बड़ा हम क्या करेंगे यहाँ पर वस्तु लिख देंगे। फिर क्या लिखा है Q0 और Q1, तो ये देखो Q0 और ये Q1 वाला सारी वैल्यू लिख दिया। फिर P0 P1 वाला, ये रहा P0 और P1 वाला सारा का सारा क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहां तक करने के बाद बड़ा अब आपका सवाल कैसे सॉल्व करना है आगे चलिए हम वीडियो को देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर इस सारा लिख दिया क्वेश्चन। अब आपको एक्स्ट्रा 4 कॉलम रेडी करने। क्यों? देखो क्या लिखना है, तो ये 2 कॉलम के लिए बड़ा आपको एक नंबर याद रखना है 1000 और ये 2 कॉलम के लिए याद रखना है 1101। और बड़ा वेरी मोस्ट टाइम पे ध्यान देना बड़ा, सबसे पहले यहाँ पर 4 बार आपको लिखना है PQ 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 PQ, लिख दिया 4 बार। अब क्या लिखा, देखो यहाँ पर 1000 लिखा ना, तो क्या लिखेंगे 1000। क्लियर? अब इसके लिए क्या लिखेंगे 1101, तो 1101 रेडी। बस आपको क्या करना है, ये जो 2 फिंगर है बेटा, 2 फिंगर का यूज करना है बेटा। तो पहला क्या लिखा है P1 और Q0, तो ये रहा P1 और ये रहा P1 और ये रहा Q0 बेटा। तो हम क्या करेंगे यहां पर गुणा करेंगे। क्या लिखा है P1 और Q0 का गुणा करेंगे, तो 45 गुणे 25 करो, 45 गुणे 25 करो, कितना आएगा 1125। क्लियर हुआ? उसके बाद 30 गुणे 15 करो, 30 गुणे 15 कितना आएगा 450। फिर 36 गुणे 10 करो, कितना आएगा 360। फिर 25 गुणे 8 करो, कितना आएगा 200। फिर 65 गुणे 30 करो, कितना आएगा 1950। ठीक है, तो यानी कि इसका टोटल होगा सिग्मा P1 Q0 का टोटल आएगा कितना, इसका सबका टोटल मारो, टोटल आएगा 4085। कितना टोटल आएगा 4085 क्या आएगा इसका टोटल आएगा। चलिए ये हमारा पहला कॉलम क्या हो गया रेडी हो गया। चलिए हमारा पहला कॉलम क्या हो गया रेडी हो गया। अब हम दूसरा क्या लिखा है P0 Q0, तो ये रहा P0 ये रहा Q0। अब देखो 25 गुणे 42 करो, तो यहां पर आएगा 1050। फिर 15 गुणे 28 करो, कितना आएगा 420। 30 गुणे 10 करो, कितना होगा 300। फिर 20 गुणे 8 करो, कितना होगा 160। फिर 30 गुणे 60 करो, कितना आएगा 1800। अब यहाँ पर टोटल मारेंगे P0 Q0 का, कितना आएगा 3730। इस तरीके से इसका टोटल मानना है। अब क्या लिखा है P1 Q1, बेटा ये फिंगर से हमको सब कुछ हो जाएगा P1 और Q1, यानी 45 गुणे 32 करो, तो 1440। फिर उसके बाद 20 गुणे 30 करो, तो 600। फिर 36 गुणे 20 करो 720। 25 गुणे 15 करो 375। 36 गुणे 65 करो, तो यहाँ पर आएगा 2340। अब क्या करना है इसका टोटल मानना है, तो P1 Q1 कितना आएगा टोटल, तो 5475 आएगा। क्लियर? आगे फिर P0 Q1,
P0Q1 यानी 42 गुणे 32 करो, तो 42 गुणे 32 तो 1344। फिर 20 गुणे 28 करो 560। 30 गुणे 20 करो तो कितना आएगा 600। 15 गुणे 20 करो तो कितना आएगा 300। 36 गुणे 60 करो 2160। अब इन सब का टोटल मारेंगे तो यहाँ पर आएगा P0Q1 टोटल मारेंगे कितना आएगा 4964। अब बताओ बड़ा, सारे टोटल मार दिया। अब आपका काम 90% काम का टेबल से रेडी हो गया। बस अब आपको लास्ट ईयर पास फीसद निकलना है। कंडीशन एक ही है, सवाल एकदम चुटकियों में आ जाएगा, बस अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए P1Q0, तो P1Q0 की वैल्यू कितना दिया है 4085। फिर P0Q0, तो P0Q0 की वैल्यू दिया है 3730 गुणे में करेंगे 100। अब देखो 4085 गुणे 100 भागे करो 3730 तो कितना आएगा 109.52 यानी IL की वैल्यू कितना आएगा इतना। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम निकालेंगे P1Q1, तो P1Q1 दिया है 5475 भागे तो P0Q1 कितना लिखा है 4960 64 गुणे में 100। तो 5475 का गुणा करो 100 से, भाग दो 4964 से भाग देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा बाबू, तो जल्दी भाग दीजिए। यहाँ पर आएगा 110.29। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अब आगे कैसे निकालेंगे। IF इक्वल टू IL की वैल्यू कितना दिया है 109.52 गुणे IP की दिया है 110.29। दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करेंगे तो 120 78.96। अब इसको क्या करना है कैलसी के अंदर रूट दाबो 120 78.96। ये जो है ना बड़ा, इसको उसके लिए आपको यहाँ पर एक अंडर रूट बनाएगा, इसको ये दाब दो, इसको दाबोगे कितना आएगा 109.90। 109.90 यानी IF की वैल्यू कितना आ गया 109.90। यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। बस इतना आपको करने पे बड़ा आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस तरीके से आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए क्या सवाल हार्ड था? नहीं ना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर जब आप करवाते हो ना तब मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल तो कितना इजी है और कितना आसान है और मुझे आता भी है, लेकिन पता नहीं क्यों जब हम एग्जाम में जाते हैं तो सब दिमाग से क्वेश्चन निकल जाता है और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पहली बार आया है और ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है और आप सवाल या सूत्र को भूल जाते हो कब कौन सा सूत्र लगाना है। हाँ होता है बेटा, मान सकता हूँ कभी कभी इतना कंफ्यूजन होता है। पता है ये कंफ्यूजन क्यों होता है? इसके पीछे का मेन कारण क्या है बेटा? क्योंकि आप लोग क्या करते हो मालूम है, एक बार सवाल को सीख लिया ना फिर आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं इसका बादशाह हूँ, अब मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है और मैंने वीडियो देख लिया मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई जब तक आप इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कभी नहीं आएगा। और आपको देखने से सवाल समझ में तो आ जाएगा पर जब प्रैक्टिस करने बैठोगे सब भूल जाओगे। इसलिए सवाल की वीडियो को देखने के बाद ना इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने का। देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा, जिसकी जैसा मैं भी ऐसे ही करता था। जब मैं आपके टाइम पे जब बोर्ड के अंदर एग्जाम दे रहा था तब मैं भी यही प्रैक्टिस करता था और इसी तरीके से प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो उस समय तो बड़ा जिस समय मैं भी स्टडी करता था उस समय बड़ा मुझे इतना बेहतर ट्यूशन नहीं मिला था और इतना बढ़िया कोई स्कूल वगैरह भी ढंग से नहीं था बड़ा जिसमें हमको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते थे और उस समय का बड़ा हम लोग का पेपर तो बहुत गंदा आता था, बड़ा समझ में नहीं आता था क्या करना क्या है बड़ा। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे बड़ा हम लोग के आई थिंक बहुत कंफ्यूजन होता था कि क्या करो क्या नहीं करो। फिर अभी तो स्टेट वगैरह का बड़ा
बहुत सारे टॉपिक्स चेंज हुए हैं बेटा, सिलेबस चेंज हुआ है, बुक चेंज हुआ, तो आई थिंक तुम्हारे लिए बहुत ईजी कर दिया है। पर फिर भी बेटा ईजी होने के बाद भी आप लोगों के लिए ईजी नहीं, राइट? बिल्कुल सही, मैं भी मान सकता हूँ बेटा, क्योंकि जिस समय जो सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उनके लिए वो चीजें ईजी नहीं होता है, और जो लोग पढ़कर निकल जाते हैं वो लोग कहते हैं कि बहुत आसान था। वो आपके लिए आसान होगा, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान नहीं होगा, मान सकता हूँ। बट इन्हें आसान बनाया जा सकता है ना। वो कैसे बनेगा? प्रैक्टिस। अगर जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप लोग हर एक चीजों में बड़ा महारथी हासिल करना चाहते हैं ना बेटा, तो एक ही जरिया है, वो है प्रैक्टिस। जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसलिए सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी। सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ना। पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हर काम कंप्लीट होगा। सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2 का, सॉरी पेपर नंबर 6 का 56वां क्वेश्चन। मैं चैप्टर 1 की शादी करा रहा हूँ, तो पेपर नंबर 6 निकालो बेटा। अब पेपर नंबर 6 का 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो पेपर नंबर 6, तो ये रहा, देखिए पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 का 56 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिंपल, जैसे मेरी अभी मैंने करा ना, सिंपल डिट्टो वैसे की वैसे ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी फेरफार नहीं है। सिंपल जैसे मैंने कराया फिर वैसे ही सेम टू सेम करना। मतलब पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में सिंपल क्वेश्चन पूछा है मेरा। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसका हिंदी कैसे करेंगे? तो हिंदी करने के लिए बेटा उदाहरण नंबर 12, पेज नंबर 22, चैप्टर नंबर 1। तो चलिए बेटा निकालते हैं बेटा पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। तो ये रहा पेज नंबर 22 में हिंदी मुझे मिल गया। यहाँ पर वर्ष 2016-2015 लिखा है, और यहाँ पर वर्ष 2022-2020 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, हमें वर्ष से कोई लेना देना है भी नहीं, और हमें तो सवाल से मतलब है, हमें तो हिंदी से मतलब है, हम हिंदी करेंगे, बस बात खत्म। चलिए क्या लिखा है? निम्नलिखित भोजन जन्य चीज वस्तु के मूल्य के आधार पर, मतलब मूल्य और उपभोग उपयोग विषय वस्तु सूचना के आधार 2015 के आधार पर लेकर के 2016 के लिए लास्ट ईयर पासे फीसर का सूचकांकों की गणना करना है। यहाँ पर वस्तु लिखा है, यहाँ पर इकाई लिखा है, यहाँ पर वर्ष लिखा है, और यहाँ पर भी वर्ष लिखा है। अब बेटा मैंने आप लोगों को पहले बेटा एक नियम सिखाया था बेटा, अगर पुराना वर्ष होगा तो आपको 0 से दर्शाना है, अगर नया वर्ष होगा तो 1 से दर्शाना है। आधार वर्ष हो तो आधार वर्ष लिखा है तो 0, चालू वर्ष लिखा है तो 1, या पुराना वर्ष हो तो 0, नया वर्ष हो तो 1। वाह 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 वाह, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नया वर्ष है, इसलिए पी, और पी मतलब प्राइस, प्राइस मतलब क्या होता है? मूल्य, मूल्य की पहला अक्षर होता है पी, तो यहाँ पर लिखेंगे पी। और नया वर्ष से इनके कंपैरिजन में नया वर्ष यहाँ पर क्या आएगा? 1। मात्रा, तो यहाँ पर मात्रा, और नया वर्ष इसलिए क्या आएगा? 1। ये पुराना वर्ष है तो पी। मूल्य, मूल्य का मतलब प्राइस, प्राइस का पहला अक्षर क्या होता है? पी, और पुराना वर्ष इसलिए क्या आएगा? 0। और यहाँ पर मात्रा क्यू, और पुराना वर्ष इसलिए क्या आएगा? 0। तो यानी P1 Q1, P0 Q0। बस सब कुछ आपको मिल गया। वस्तु लिख दो, इकाई लिख दो, P1 लिख दो, Q1 लिख दो, P0 लिख दो, Q0 लिख दो, सारी वैल्यू आपको लिख देना है। कुछ भी करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन बेटा। चलिए तो देखो यहाँ पर बेटा मैंने सारी चीजें लिख दिया, पहले से लिख के रखा है बेटा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको परेशानी ना हो। ये क्वेश्चन सारे लिख दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको 4 कॉलम बनाना होता है बेटा, जो मैंने आपको बताया अभी। तो बेटा 2 कॉलम के लिए आपको 1000 याद करना है, और ये दोनों कॉलम के लिए 1101। ये सब लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ये इसलिए लिखवाता हूँ जिससे आपको माइंड में क्लियर हो कैसे लिखते हैं सर। तो 4 बार आपको पी की लिखो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। अब देखो ये 2 कॉलम के लिए आपको 1000 याद रखना है, तो 1 0 0 0 हो गया ना 1000। अब 1101 देखो, 1 1 0 1। रेडी? चलिए अब गुणा कैसे करना है बेटा, आज हम आपको वो भी सिखा देते हैं। चलिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया बेटा? चलिए पहला क्या लिखा है बेटा? पहला लिखा है P1 Q0। तो P1 का है सर, ये रहा P1, और Q0 सर ये रहा। तो P1 Q0 यानी 40 गुणे 1 करेंगे, 40 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, तो 44 गुणे 12 करो
कितना होगा, 528 होगा। ठीक है, 50 गुणे 2 करो कितना आएगा, 100। और 36 गुणे 2 करो कितना आएगा, 72। तो यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 का वैल्यू कितना आएगा टोटल, 740। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये पहला कॉलम निकालना आ गया। कैसे सर निकाल रहे हैं आपको आइडिया मिल गया होगा, बस आपको निकालना आना चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बड़ा मेहनत थोड़ा सा कर लो आपका काम हो जाएगा। दूसरा कॉलम क्या बोला है, P0 Q0। तो सर ये रहा P0 Q0, 39 गुणे 1 करेंगे तो 39 का 39, 40 गुणे 12 करो, 40 गुणे 12 करेंगे तो 480, और 45 गुणे 2 करेंगे कितना होगा, 90, और 30 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर सिग्मा P0 का टोटल कितना आएगा, 669, 669। अब P1 Q1, तो ये रहा P1 ये रहा Q1, तो 40 गुणे 1.5 करेंगे कितना आएगा, 60। ठीक है, उसके बाद 44 गुणे 10 करो कितना आएगा, 440। फिर 50 गुणे 1.5 करेंगे कितना आएगा, 75। 36 गुणे 1.5 करेंगे कितना आएगा, 54। अब यहाँ पर टोटल मारेंगे, P1 Q1 का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 629। अब P0 Q1, तो P0 और Q1 ये रहा, इन्हें 39 गुणे 1.5 करेंगे कितना आएगा, 58.5। फिर 40 गुणे 4 10 करो कितना आएगा, 400। 1.5 में गुणे 45 करो कितना आएगा, 67.5। और 1.5 में क्या बोलते 30 का गुणा करेंगे तो 45। इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारेंगे तो P0 Q1 का टोटल मारेंगे कितना आएगा, 571। ये क्या होगा इसका टोटल। बस अब आपका 90% काम हो गया, टेबल रेडी हो गया। अब बड़ा सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। चलिए P1 Q0, तो P1 Q0 कितना दिया, 740 गुणे P0 Q0 दिया 669 गुणे में 100 IL। तो IL देखिए, तो यहाँ पर 740 गुणे 100 भागे 669 करोगे कितना आएगा, 110.61। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आईपी भी ऐसे निकालते हैं। चलिए P1 Q1 कितना दिया है, 629। और P0 Q1 कितना दिया है, 571 गुणे में 100। तो 629 में 100 का भाग दो, गुणा करो, और 571 का भाग दो, तो कितना आएगा। तो आईपी बराबर 110.16, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब निकालना है IF, तो IF बराबर IL की वैल्यू कितना है, 110.61 गुणे आईपी की दिया है 110.16। इन दोनों का गुणा करो। चलिए गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा, चलिए कैलसी कहाँ गया भाई इसका, 110.61 गुणे 110.16, तो 12 18 4.7976। अब इसका दाबेंगे रूट दाबेंगे कितना आएगा, 110.38। यानी IF की वैल्यू कितना आया, 110.38। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर बाबू मान लो सवाल के अंदर दिया नहीं है, मान लो अगर सवाल के अंदर बोले अर्धघटन निकालिए, सभी का अर्धघटन, तो अगर मान लो सवाल के अंदर बोला है अर्धघटन, अगर नहीं बोला है, अगर आपकी निकालने की इच्छा है तो कैसे निकालोगे। अर्धघटन कभी भी निकालने के लिए बोले ना अर्धघटन, तो क्या करने का, जो भी वैल्यू आया हो ना बड़ा, यहाँ पर जो भी आंसर आया ना जैसे, तो उसमें से क्या करने का, 100 माइनस कर देने का, हमेशा 100 ही मान्य करना है अर्धघटन के लिए। तो कितना आएगा, 10.61% वृद्धि। तो ये बड़ा हमारा पहला वाला आ गया। और अगर मान लो दूसरे का बोले, तो इसका भी अर्थ घटन, तो यानी 110.16 में से 100 माइनस करेंगे तो 10.16% वृद्धि। अगर मान लो बड़ा इसका भी बोल दिया है, इसका भी बोला है मान लो,
तो कैसे निकालोगे, अर्ध घटन, तो यानी 110.38 में से माइनस करेंगे 100, तो कितना आएगा 10.38% वृद्धि। तो बड़ा मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर अर्ध घटन निकालने के लिए बोले तो हमेशा क्या करने का, जो भी उत्तर आए उसको 100 से माइनस कर देना, तो आपको अर्ध घटन निकल जाएगा। बाकी सवाल के अंदर बोले तो निकालने का, नहीं बोले तो नहीं निकालने का। और अगर मान लो निकाल भी देते हो ना तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पैसा थोड़ी लग रहा है भाई साहब, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है बेटा, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, निकाल दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। अगर निकालने के लिए बोले तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप लोग कर सकते हो। चलिए, आई होप आपको, आशा करता हूँ आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी शानदार तरीके से समझ में आ गया। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के जो 56 नंबर का क्वेश्चन था बड़ा, आई होप आज आपको छः पेपर का कंप्लीट हो गया। पेपर नंबर 1 और 2 का भी हो गया, पेपर नंबर 3 और 4 का भी हो गया, पेपर नंबर 5 और 6 का भी हो गया। तो आज हमारा बड़ा गाला के छः पेपर के जो 56 नंबर का क्वेश्चन था वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बड़ा आने वाले लेक्चर में बड़ा मैं आपको क्या बोलते हैं, सेक्शन ऐप का चैप्टर नंबर 2 चलाऊंगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे इसमें मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ना बड़ा, वैसे चैप्टर नंबर 2 में भी मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाऊंगा। इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे बड़ा आप लोग कभी भी कोई भी सवाल करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, गारंटेड। सच में बड़ा प्रैक्टिस करो, बड़ा काम हो जाएगा। डन, क्लियर हुआ बाबू? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिटेल में समझाएंगे। आज अपने इतना ही रखेंगे, आने वाले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। और बड़ा याद रखना, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज बड़ा अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक मोटिवेशन बड़ा मिलता है और बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है बड़ा। लेकिन अगर आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो बड़ा मेरा मोटिवेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है बड़ा, मेरे को वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो बड़ा जिस तरीके से मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूँ वैसे आप लोग भी मुझे मोटिवेट किया करो एक लाइक का बटन दबा करके। ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ बड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष करता हूँ आप लोगों के लिए बड़ा। यहाँ पर नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ और डिटेल में सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। और आप लोग तो बड़ा बहुत ही शानदार बच्चे हो, बहुत ही मेहनत करते हो आप लोग भी, और इसी तरीके से रिजल्ट आपका काफी शानदार आएगा। बस आप मेहनत करते रहिए, और कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट होगा सो प्लीज मुझे क्या बोलते हैं, मैसेज या कमेंट कर सकते हो, और मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ग्रुप भी बनाया हुआ है। ठीक है, क्लास 12 के, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए जो भी नोट्स वगैरह होता है बड़ा, वो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। अगर आपको इको, बीए, एसपीसीसी, अकाउंट, स्टेट का अगर आपको नोट्स चाहिए बड़ा, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो, तो जिससे मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।